अयाज साहब सॉरी, आपके ख्याल में अब क्या जो मुआशी अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं वो हकीकत के कितने करीब है इस सर्वे के मुताबिक, और जो ज़राअत और सनती शोबे में नाकामी की वजूहत ख़ास तौर पर सैलाब, फिर उसके लिए रिलीफ रेस्क्यू की कोशिशें उन्होंने बताई रीज़न, और ईरान जंग का भी उन्होंने जिक्र किया। आपके ख्याल में यही वजूहत हैं या प्रायोरिटीज़ भी मैटर करती हैं? गवर्नमेंट की कौन से ऐसे शोबे थे जहां हुकूमत इस्लाहात के ज़रिए बेहतरी ला सकती थी कि ये वजूहात होने के बावजूद आपके ख्याल में ये इसको नाकामी कहना चाहिए? ये मैं तो सबसे पहले वो मंजर देख के डर गया जब ये इकनॉमिक सर्वे पेश किया जा रहा था। वो इतना बड़ा क्राउड था वो पेश करने वाले, इतने वज़रा, मुझे समझ नहीं आई कि ये क्या बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली थी इस गवर्नमेंट ने कि इतने लोगों ने आके उसमें बैठ के लोगों को बताना शुरू किया। कभी गवर्नर स्टेट बैंक बैठ के ये बता दिया करते थे, उसके बाद वज़राए ख़जाना का दौर शुरू हुआ, वज़ीर ख़जाना बता देते थे, पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक वज़ीर ख़जाना कर देता था और मामला ख़त्म हो जाते थे। अब मुझे ये एक तो ये नहीं समझ आ रही, ज़ाहिर है वो क्योंकि टैक्स नेट शायद बहुत बढ़ गया तो उन्होंने कहा कि इतने लोगों को, बाकी ये जो फिगर्स होते हैं दुआ, इन पे तो कभी भी किसी दौर हुकूमत में भी एतबार उस तरह से किया नहीं जा सकता। सैलाब आ जाता है, कोई जंग शुरू हो जाती है, कहीं को मसला हो जाता है, हमारी इकॉनमी बर्बाद हो जाती है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, मसाइल पैदा हो जाते हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि कोविड के दौर में दुनिया की मईशतें जब तबाह हो रही थी तो 35 मुल्कों में पाकिस्तान 8 अच्छी परफॉर्म करने वाली इकोनॉमीज़ में था। वो बहुत बड़ा एक वो हो सकता था, इसका मतलब है कि उस वक्त पॉलिसीज़ ठीक जा रही थी। अब रौला क्या है? रौला ये है कि आपने अपनी मराहत ख़त्म नहीं करनी, आपने उनको बढ़ाते चले जाना है। जब आपको मौका मिलेगा आप उनमें इजाफा करेंगे और गरीब के लिए, आम आदमी के लिए टैक्स में इजाफा करेंगे। एक मुद्दत से एक ही चीज़ इस मुल्क में 5वां बजट पेश करने जा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, और ये वो शहबाज शरीफ साहब हैं जो कहते थे कि जितनी इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट से मदद मिल गई है उससे हादी भी मिल जाए तो हम पता नहीं क्या कमाल कर जाएंगे। तो हुजूर आपको तो 200% मिली भी है, फिर आपकी ये परफॉर्मेंस है, और फिर इतने वजीरों को बिठा के आपको वो करनी पड़ती है, उसमें चेयरमैन FBR को भी बिठाते हैं, और जब कोई दलील नहीं होती, जवाब नहीं होता, फिर आप ताने देने पे उतर आते हैं। उस दौरान रिपोर्टर्स के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। ये क्या तरीका है? मेरी समझ से बाहर है। अगर आप ये बिल्कुल ज़बरदस्त आपके इशारिये थे जो आप बयान कर रहे थे तो फिर आप उनको आराम से डिफेंड कर सकते थे, जवाज के साथ कर सकते थे, लेकिन नहीं, जाहिर है ही कुछ नहीं। और सिर्फ एक चीज़ बढ़ रही है इस मुल्क में, एक मुद्दा से मैं देख रहा हूँ, वो गधों की तादाद है, वो बढ़ती जा रही है। अल्लाह ताला हम पे रहम करे, पता नहीं गधों की तादाद कहाँ चली जाएगी और हमारे हालात क्या हो जाएंगे। सही है जी, लेकिन ज़ाहिर है अब ये जो बिल्कुल अयाज साहब भी बात कर रहे हैं कि ये ऐसे ही अल्फाज, नंबर्स जो आम आदमी को ख़ास तौर पर समझ भी नहीं आती। आम आदमी को तो ये समझ आती है कि उसका जो घर का चूल्हा जलना है उसमें कितनी कमी होने जा रही है, उसकी जो तनख्वाहदार है उसकी तनख्वाह में इजाफा होने जा रहा है, टैक्स कम होने जा रहा है, बढ़ने जा रहा है। ये वो अल्फाज हैं जो एक आम आदमी को जो हमें समझ आते हैं। बहरहाल ज़ाहिर है ये बजट का जो मरहला होता है ये ऐसे ही गोरख धंधा होता है, ये बाद में समझ आती है जब ये हो रहा था। क्विकली ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से हम वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करें वफाकी बजट की तैयारियों के हवाले से जो आखिरी हतमी मरहले में दाखिल हो गई हैं। ख़ास तौर पर ये 5वां बजट है इस हुकूमत का जो पेश करने जा रही है कल। और जो इक़्तिसादी सर्वे के हवाले से बात हुई, वज़ीर ख़जाना ने वजूहात बताई, मुआशी अहदाफ हासिल करने में नाकामी क्यों हुई, इसी पर हम बात करें। आमिर साहब, आपके ख्याल में जो वजूहात बताई गई क्या आप समझते हैं वो दुरुस्त है जो वज़ीर ख़जाना की तरफ से कहा गया? और ज़राअत और सनती शोबे की नाकामी ख़ास तौर पर, क्योंकि उन्होंने खुद बताया कि जो ज़रूरी शोबे का हदफ 4.5% था लेकिन कारकर्दगी सिर्फ 2.8% रही, तो आपके ख्याल में इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? देखें, वो एहसन इकबाल साहब बीच में आ गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के और उन्होंने अपना फ़लसफ़ा अच्छा भला लंबा चौड़ा झाड़ा कि हम एग्रीकल्चर मुल्क हैं और हम इतने अरब डॉलर की चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी वो किसको बता रहे थे। हमें तो पता है, वो गवर्नमेंट में वज़ीर है, उन्हें पता है वो किसको दाव लगा रहे थे, किसको समझा रहे थे। मुझे उनकी आज की जो गुफ्तगू थी वो एक मंतक के बगैर थी कि जी हम इतने कर्जे ले लेते हैं। भाई आप हमें क्यों बता रहे हैं? आप अपनी कैबिनेट में जाके बात किया करें।
और हमें सोल्यूशन बताया करें। जाहिर है एक ज़राई मुल्क है और उसके अंदर आप एक्सपोर्ट भी नहीं कर रहे बल्कि इंपोर्ट कर रहे हैं, दालें भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। क्यों? यहाँ दाव दप्पा लगा। अभी तक तो प्राइम मिनिस्टर ने इस दफ़ा तो इजाज़त नहीं दी अभी चीनी की, लेकिन अभी तो चीनी स्टॉक में आई पड़ी है ना। दाव तो लगाना है अगलों ने एक्सपोर्ट करते हुए और फिर इंपोर्ट करके फिर दाव लगाना है, तो उसमें नाम आ जाता है सबका, सारे हुक्मरान, चाहे वो अपोजिशन में है, एलीट क्लास सारी की सारी उसके अंदर मौजूद है। तो वो माफिया अपनी जगह ऑपरेट करता है। ये चीज़ें हमें नहीं समझ आ रही, क्योंकि लंगड़ियाल साहब पे जो सवाल बुनियादी तौर पे तो वज़ीर ख़जाना से राना शहबाज ने किया था, उन्होंने अपने सारे गुस्से शुस्से 1 साल की खबरों के राना शहबाज वाले, जिसकी तरफ मेरा ख्याल है हल्का सा इशारा अयाज खान साहब भी कर रहे थे कि वो गिलास फुल और आधे की कहानियाँ सुना रहे थे। भाई ये एक्सपेरिमेंट्स के इस मुल्क में यही लोग कर सकते हैं कि आप ब्लू आइड हैं प्राइम मिनिस्टर के, आपसे कोई पूछेगा नहीं, आप सुबह 9 बजे सारे अफसरों को ऑनलाइन कर लेते हैं। आप समझते हैं कि मेरा छांटा लग गया कि देखें मैंने सारे अफसरों को ऑनलाइन मीटिंग में कलेक्टर्स को बिठा लिया जो नहीं उठते थे। हमें ये बताएं कि ये जो आपका रेवेन्यू का खसारा है वो हम क्यों भरें? कभी सूबों के डेवलपमेंट आप काट रहे हैं, और एक्चुअल तो ये था कि आप पैसे पूरे लें, क्योंकि हमारे से तो पूरे ले लेते हैं ना तनख्वाहदार तबके से। अब ताजरों पे आ रहा है, देखते हैं कि वो 25,000 रुपये कम से कम या 1% मैक्सिमम, चाहे वो 1 करोड़ रुपए तक की आपकी सेल है उस पर आपने 1% टैक्स देना है। वो होता है कि नहीं कामयाब? चलें उनको आप सिस्टम में तो ले आएंगे ना। जो काम पहले दिन का करने का था, मरहूम जमशेद गुलजार क्या नहीं होते थे जनरल मुशर्रफ के साथ, पिंडी के कोर कमांडर, बाद में चेयरमैन FPSC भी रहे, वो इसी शहर में अपारा में फार्म बांटते रहे इन्हीं ताजरों पे, और इन ताजरों ने 1 रुपया नहीं टैक्स दिया किसी ने भी। अब तो आ गए हैं सारे के सारे तकरीरें कर रहे हैं कि हम देंगे टैक्स। चलें, बहुत अच्छी बात है। 1000 गाड़ियां मैंने कल भी बात की थी कि भाई जिनको बांट दी उनसे रिजल्ट क्या मिला है, क्योंकि अल्टीमेटली तनख्वाहदार तबके पे एक टैक्स आप लगाते हैं, दूसरा ये जो पेट्रोल है और ऑटोमोबाइल है, मोबाइल कंपनियां हैं, इन्हीं के ऊपर आपका जोर लगता है कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन कर लेते हैं। जैसे अभी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे तो आपको इजाज़त मिल गई IMF से कि आप ड्यूटी नहीं बढ़ाएंगे, और बच गए हैं सोलर वाले जो नए लगाएंगे। वैसे तो उधर से भी जकड़ लिया इन्होंने। रियल स्टेट पे इन्हें अभी इजाज़त नहीं मिली, जो कि बहुत ज़रूरी है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को उठाना इस मुल्क में। एक एग्रीकल्चर, एक कंस्ट्रक्शन, ये 2 चीज़ें बढ़ें और फिर आपकी प्रोडक्शन हो तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर कोई फोकस नज़र नहीं आ रहा कि कैसे करेंगे। जो हमारा अपना इन्वेस्टर है वो बाहर जाने को तरजीह दे रहा है, ये हमें तकरीरें सुनाने आके वजीर बैठ जाते हैं। अल्लाह के बंदे हमें तो बताओ कि हमने ये ठीक किया है, हम आइंदा ये कर देंगे, मनसूबे बताते हैं 10-10 साल के। ये फक्की नहीं दे सकते अब आपको, हमको रिजल्ट चाहिए। आपका 5वां बजट आ रहा है, आप क्या बताएंगे कि एक तरफ आप टैक्सेशन इतनी करेंगे, 10% तनख्वाह बढ़ा देंगे, 20% आप टैक्स बढ़ा देते हैं, और वो टैक्स इस तरह बढ़ाते हैं कि अल्टीमेटली आप हाथ लगा के देखते हैं कि हमारे साथ हुआ क्या। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब, कुछ खुदा का खौफ करें, हमें सिर्फ शबाना रोज़ मेहनत ना सुनाएं, हमें नतीजा दिखाएं। आपके वज़ीर हों या आप हों, हमें नतीजा दें कि आम आदमी, बिल्कुल हम आपके इस बात के साथ हैं कि चाहे सैलाब आए, कुदरती आफत है, बिल्कुल ठीक है, ईरान अमेरिका इसराइल जंग है, हमारे ऊपर मसला आया, बिल्कुल ठीक बात है, ये एक समझने की बात है। बुनियादुल मरसूस हमने जीती है, हमें उसके ऊपर उससे पहले से ज़्यादा असलहा अपना तैयार करना है, ड्रोन तैयार करने हैं। ये वो चीज़ें जो आप खोल के बताएंगे जी ये हमारा इस तरफ से हुआ और हम इधर से टैक्स इतना हमने वसूल कर लिया है कि हम आप पे नहीं डालेंगे, क्योंकि जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर आपकी है कि आम आदमी को जवाब आपने देना है, और सवाल तो कोई क्या करेगा। सही जी। फैसल साहब, क्या उम्मीद रखनी चाहिए? आप जिन शोबों में अहदाफ रखे गए थे जिनमें बड़ा ही ज़रूरी था, जो खुद ही वो बता रहे हैं, उनमें नाकामी हुई, तो अगले बजट से क्या आपको लगता है मुआशी अहदाफ जो मुकर्रर किए गए हकीकत के करीब हैं, या सिर्फ मुस्कुराना ही है? फैसल साहब, ये जब खुद अपनी नाकामी का एतराफ़ कर रहे हैं तो आप खुद तसव्वुर कीजिए कि वो नाकामी का लेवल क्या होगा। आम हालात में तो नाकामी का एतराफ़ भी नहीं किया जाता ना, तो ये जिस सतह पे सूरत हाल पहुँच गई होगी कि इनके पास आदाद व शुमार भी बताने के लिए नहीं है जिससे जो है वो कहीं अपनी कामयाबी को जो है जाहिर कर सकें। लेकिन ये जो इकनॉमिक सर्वे है ना, ये एक आम आदमी का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये क्या होता है समझ में भी नहीं आता। मेरे घर का, आपके घर का जो बजट है ना, यही मेरा इकनॉमिक सर्वे है और यही मेरा बजट है। मेरा बजट, मेरा घर नहीं चल रहा इस आमदनी से। तनख्वाहदार आदमी का, किसी भी तनख्वाहदार आदमी का जो बजट घर जो है वो तो नहीं चल रहा। अच्छा, ये जो तनख्वाह बढ़ाने की बात होती है, अगर आप सरकारी इदारों के मुलाजमीन का तनासब निकालें और प्राइवेट सेक्टर के निकालें तो उसमें एक बहुत बड़ा फ़र्क है। तो सरकारी इदारों में तो तनख्वाह बढ़ जाती है, क्या ये इस पॉलिसी का इतलाक़ निजी इदारों पे होता है? बिल्कुल नहीं होता। तो ये जो तनख्वाह बढ़, देखिए टैक्स जो बढ़ेगा
उसका होगा। उसका इतलाक जो है निजी इदारों में पूरा होगा, उसका पूरा होगा। आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ती निजी इदारों की, टैक्स जब बढ़ता है तो वो टैक्स तो उसका पूरा जो है बढ़ जाता है। इस मुल्क में जो टैक्स चोर है ना,